अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको एज ऑलवेज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, रिवीलिंग माय सेट स्कोर। ठीक है, पहले होता था पेपर सेट, यानी पेपर पे होता था एग्ज़ाम और पेन पेंसिल से करना पड़ता था। और अब उन्होंने कर दिया डिजिटल सेट, यानी लैपटॉप पे आपकी या क्रोमबुक पे इस तरह होता है, आईपैड टाइप पे। तो अब हो गया डी सेट यानी डिजिटल सेट। तो मैंने डिजिटल सेट दिया था, और दिया कब था, 2024 में दिया था। और उसके मैं मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर अभी चलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ रिवील करूँगा, कोई टिप्स नहीं दूंगा। टिप्स के लिए एक अलग वीडियो बनेगी। मैथ की टिप्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और इंग्लिश के लिए अलग बनती अभी बनेगी। ओके, तो मैं रिवील कर रहा हूँ। अच्छा जी, डिजिटल सेट, नेम मोहम्मद साद, ग्रेड 12। टेस्ट टाइम 5 अक्टूबर 2024। टेस्टेड ऑन 5 अक्टूबर 2024। रिकॉर्ड लोकेटर जो भी है, डोंट नो ये क्या है। और योर स्कोर्स, तो मेरा स्कोर क्या है, पहले मैंने देखा हुआ स्कोर, आप लोगों का रिवील कर रहा हूँ। तो जी सैट स्कोर्स, ओके, गैस करें क्या स्कोर होगा मेरा। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ गैस क्या करना है। टोटल स्कोर है मेरा 1440। ओके, टोटल स्कोर मेरा आया है सैट में कितना, 1440 आउट ऑफ कितने में से, 1600 में से। तो ये कितना बनता है, 90%। ओके, अच्छा जी, 3 ईयर्स एवरेज ऑल टेस्टेड, जिन जिन ने भी सैट दिया है, तो पिछले 3 सालों में जिन जिन लोगों ने सैट दिया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, 1030। मेरे कितने हैं, 1440, यानी एवरेज से 410 ज़्यादा। ठीक है, और 95th का मतलब है कि मैं 95 मेरी परसेंटाइल है, यानी मैं टॉप 5% में हूँ उन लोगों में जिन्होंने सैट का एग्ज़ाम दिया है। जिन लोगों ने, अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने सेट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें से मैं टॉप 5 में हूँ, यानी टॉप 5% में मैं हूँ। 95th मेरी परसेंटाइल है, नंबर नहीं है ये, परसेंटाइल है। अच्छा जी, अब सेक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में कितने हैं और मैथ्स में कितने हैं। तो इंग्लिश के सेक्शन को कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, और उसमें मेरे हैं 670। ओके, 670 हैं। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मतलब एटलीस्ट 700 तो होने चाहिए थे, लेकिन चलें, नो प्रॉब्लम। और इसमें मेरी अगर परसेंटाइल निकालें तो इसमें मेरी परसेंटाइल है 89th, यानी मैं टॉप 11% में हूँ जिन जिन ने सैट दिया। अगर सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन देखें, ओवरऑल नहीं, सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसको कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। और मेरी स्कोर की रेंज बनी थी 640 से 700 के दरमियान। उसमें से मेरे आए कितने हैं, 670। और 3 साल की एवरेज क्या है जितने लोगों ने दिया है, 521 एवरेज है, मेरे 670 हैं, यानी 150 ज़्यादा एवरेज से। अब मैथ्स, जो कि शुरू से मेरी स्ट्रेंथ रही, जैसा आप पिछली वीडियो में आपने देखा कि ओ लेवल्स में भी मेरे मैथ्स में बहुत हाई स्कोर था, यानी एक पेपर में 80 में से 77 थे, और दूसरे में 100 में से 99 थे, यानी 180 में से 176 अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैथ्स में है मेरे 770 आउट ऑफ 800, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद माय मैथ्स स्कोर। ठीक है, और मैथ्स मुझे पता था शुरू से कि मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, तो उसमें 770 आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतनी ही उम्मीद कर रहा था कि 770 से लेके 790 की रेंज में होंगे। इसमें मेरी क्या है, 97 परसेंटाइल, यानी जिन जिन लोगों ने मैथ्स दी सैट दिया, उनमें अगर मैथ्स के सेक्शन को देखें इंडिविजुअली, तो मैं टॉप 3% में हूँ, यानी 100 में से 3 बच्चों में मैं हूँ। और मेरी इस जो मैंने परफॉर्म किया उसमें मेरी स्कोर की रेंज बनी थी 740 से 800, तो मेरे कितने आए हैं, 770। और 3 ईयर एवरेज क्या है मैथ्स की, 509, यानी अराउंड 510। तो मेरे 770 यानी 260 ज़्यादा पिछले 3 ईयर्स की एवरेज से। और ये बता भी रहा है कि परसेंटाइज रिप्रेजेंट द परसेंट ऑफ 12th ग्रेड टेकर्स फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स हु स्कोर्ड द सेम और बिलो, जो मैंने आपको बात बताई। और स्कोर रेंज क्या है, दिस इज़ द रेंज ऑफ स्कोर्स यू कुड पॉसिबली गेट इफ़ यू टुक द सेट मल्टीपल टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अगर मैं इतने अपने सेट के इतने क्वेश्चंस ठीक करता, क्योंकि सेट के क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी अलग अलग होती है ना, तो जनरली अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं ज़्यादा मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, हार्ड क्वेश्चन गलत करें तो कम मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अगर मैं इतने ही क्वेश्चन किसी और दिन अगर गलत करता, और अगर मैं ज़्यादा इजी गलत करता, ज़्यादा सवाल या ज़्यादा हार्ड सवाल ज़्यादा गलत कर देता, तो मेरे मैथ्स में बनते थे 740 से 800 के दरमियान। लेकिन इस पर्टिकुलर डे पे मेरे बने 770, और रीडिंग एंड राइटिंग में 670, और टोटल बन गया 1440। तो अलहमदिल्ला आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। और अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, लेकिन आई बिलीव के अच्छे हैं। अगर यदि कंटेंट वाइज देख लें, तो अलजबरा,
यानी जिसमें 35% आती है सेट के मैथ सेक्शन में, तो इसमें मेरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं, यानी पूरे बॉक्सेस शो हो रहे हैं, यानी मेरी परफॉर्मेंस 680 से 800 के दरमियान है। अगर फुल बॉक्सेस शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है 7/7 बॉक्सेस हैं, तो 680 से 800 के दरमियान परफॉर्मेंस है। फिर एडवांस मैथ, इसमें भी मेरे फुल बॉक्सेस हैं, 680 से 800 के दरमियान परफॉर्मेंस है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस, इसमें भी फुल बॉक्सेस हैं। और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल बॉक्सेस हैं। तो ये तो मुझे पता था कि मैथ्स मेरी हमेशा से स्ट्रेंथ है और इसमें फुल बॉक्सेस होना कोई मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैथ्स में जनरली आई थिंक कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक हूँ डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में मसला ये होता है कि इंग्लिश में उन्होंने टाइम कम दिया होता है, 32 मिनट्स हैं, और क्वेश्चन है ज़्यादा, 27 क्वेश्चन हैं, यानी पर क्वेश्चन आपको रफली 1 मिनट ही मिलता है। और मैथ्स में क्वेश्चन उन्होंने 5 क्वेश्चन कम कर दिए, इंग्लिश में 27 थे, मैथ्स में 5 कम कर 22 कर दिए, और इंग्लिश में टाइम भी बढ़ा दिया, 35 मिनट्स कर दिया। मैथ्स में इंग्लिश में 27 क्वेश्चन हैं और 32 मिनट्स है, मैथ्स में 22 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स है, यानी मैथ्स में 5 क्वेश्चन भी कम है और इंग्लिश से, और 3 मिनट भी ज़्यादा दिए उन्होंने करने के लिए, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ में मेरे 6 बॉक्सेज हैं आउट ऑफ 7, क्राफ्ट एंड सक्सेस में मेरे 5 बॉक्सेज आउट ऑफ 7, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में मेरे फिर 6 बॉक्स आउट ऑफ 7, और स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में मेरे 6 बॉक्स हैं आउट ऑफ 7। तो ये देखें, मेरी परफॉर्मेंस तो बन रही थी मैक्सिमम, देखें 670 बन रही थी और मेरे 670 ही आए हैं, यानी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है इस हिसाब से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना स्कोर रिवील करना था सेट का, और किसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैं टिप्स दूंगा। मैथ्स की टिप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इंग्लिश की टिप्स और जनरल साइड की टिप्स किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने स्कोर करना था, जो कि है 1440, मैथ्स में 770, रीडिंग एंड राइटिंग में 670। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।